इस एपिसोड की शुरुआत में हमें जुआन प्रोविंस के कैपिटल सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो भी बच्चे होते हैं स्पिरिचुअल रोड की सिलेक्शन के लिए वो सभी आ चुके होते हैं। इसके बाद हमें जियांग गिनियान को दिखाया जाता है, जो कि अपने मन में सोचता है कि मैं आज बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड क्योंकि हम लोग आज से स्पिरिचुअल रोड के लिए यहाँ से निकलने वाले हैं। इसके बाद जो जियांग गिनियान होता है अपने मन में सोचता है कि जो मूशेंट हैं उन्होंने भी स्पिरिचुअल रोड पे अपनी ट्रेनिंग की थी और वो इस समय बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं और हर एक बच्चे के बीच पॉपुलर हैं, क्योंकि उन्होंने इविल स्पिरिट क्लैन से फाइट की थी। और वह बोलते हैं ऐसे मिलियंस ऑफ बच्चे हैं जो कि मूसेंट की तरह बनना चाहते हैं और वो टीनेज से ही हमेशा स्पिरिचुअल रोड के लिए ट्रेनिंग करते हैं और हर कोई स्पिरिचुअल रोड की तरफ जाना चाहता है, क्योंकि स्पिरिचुअल रोड एक ड्रीम की तरह है जिससे हर कोई यूथ कंप्लीट करना चाहता है। इसके बाद हमें ऑथर बताता है वहाँ पे जितने भी बच्चे थे वो लोग स्पिरिचुअल रोड पर जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे और आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी जो उनमें से एक बच्चा होता है बोलता है कि तुम आगे चलकर मेरे सबऑर्डिनेट बन सकते हो। इधर हमें जियांग नियान को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि आखिर ये लोग कितनी बचकानी हरकतें कर रहे हैं। तभी जो इंस्ट्रक्टर साहब होते हैं बोलते हैं जब तुम लोग अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो तो तब अब तुम लोगों को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ से चलने वाले हैं। जो सुनकर वहाँ पर जितने ही बच्चे होते हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं और बोलते हैं कि हम यहाँ से चलने के लिए तैयार हैं इंस्ट्रक्टर साहब। इधर हमें टीचर झाओ को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं जब तुम लोग तैयार हो चुके हो तो चलो हम लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए। तभी वो जो मोटा बंदा होता है बोलता है कि टीचर झाओ ऐसा तो नहीं कि हम लोग यहाँ से पैदल ही जाने वाले हैं, चलिए हम लोग उससे पे राइड करते हैं जिसे कि मेरे फादर ने दिया है इस फीनिक्स से। जो सुनकर वहाँ पे जो खड़े बच्चे होते हैं बोलते हैं कि ये फीनिक्स पर ज़रूरी बहुत ज़्यादा रिच होगा। इधर हमें जियांग नियान को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि ये मोटा इंसान ज़रूर हमेशा अपने वेल्थ का फ्लैक्स करता रहता है। इधर हमें टीचर साहब को दिखाया जाता है जो कि उस मोटे से बोलते हैं कि तुम्हें इसे ये सब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, हमारे हेवनली पैलेस ने हमें कुछ चीज़ें ही दी हैं जिससे कि हम बच्चों को स्पिरिचुअल रोड तक ला सकें और तुम लोग उस पर आ सकते हो। तभी हमें टीचर साहब को दिखाया जाता है जो कि अपनी चुटकी बजाते हैं, जिसके कारण वहाँ पर एक बहुत बड़ा बर्ड आ जाता है और वह लैंड करता है, जिसे देखकर वहाँ पर जितने भी बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तभी एक जो दूसरा बच्चा बोलता है कि यह तो एक विंड स्पिरिट क्रेन है। तभी जो वहाँ पर खड़े बच्चे होते हैं बोलते हैं ये तो एक हाई टायर का बीस्ट है। तभी एक दूसरा बंदा बोलता है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो एक सोल रियलम के कल्टीवेटर जितनी है। और वहाँ पर जितने भी बच्चे होते हैं वो इस विंड स्पिरिट क्रेन की तारीफ कर रहे होते हैं। तभी जो टीचर साहब होते हैं बोलते हैं कि हम इसे राइड करके स्पिरिचुअल रोड की जो एंट्रेंस है वहाँ तक जा सकते हैं और लगभग हम 10 या उससे कम समय में स्पिरिट रोड की एंट्रेंस गेट तक पहुँच जाएंगे। तभी एक दूसरा बंदा बोलता है कि ये एक हार्ड टायर का स्पिरिट बीस्ट है, इसीलिए इसमें कोई भी शक नहीं कि इसकी जो स्पीड होगी बहुत ही ज़्यादा तेज़ होगी। तभी जो वो एक बच्चा और होता है बोलते हैं चेचन हाउरन ये तुम्हारी फैमिली की जो फीनिक्स है उससे कहीं ज़्यादा अमेजिंग है। तभी जो विंड स्पिरिट क्रेन होता है उसकी जो नज़र होती है वो हमारे जियांग नियान के स्वॉर्ड पर आकर टिकती है, जो देखकर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और चीखने लगता है, जिसके कारण वहाँ पर जो जितने भी बच्चे होते हैं वो दूर जाकर गिरते हैं। इधर हमें जियांग नियान को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, कहीं इसने मेरी स्वॉर्ड को नहीं देख ली क्योंकि मेरी जो स्वॉर्ड है वो 9 एविस ड्रैगन की बोन्स से बनी है। और जो नाइन अविस ड्रैगन होता है वो एक मिथिकल बीस्ट होता है, इसी के कारण शायद ये विंड स्पिरिट क्रेन सप्रेस हो रहा है। तभी जो टीचर झाओ की भी नज़र होती है वो जियांग नियान के स्वॉर्ड पर पड़ती है, तो वो उसे देखकर शॉक हो जाते हैं और उससे बोलते हैं कि बच्चे तुम्हारी जो स्वॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा अमेजिंग स्वॉर्ड है तो तुम्हें इसे संभाल कर रखना चाहिए। जो सुनकर जो जियांग नियान होता है वो टीचर झाओ से बोलता है कहीं आप मेरी 9 अविस ड्रैगन स्वॉर्ड के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं। इसके बाद जो टीचर झाऊ होते हैं बोलते हैं कि तुम्हारे बैग पर जो वेपन है वो कोई ऑर्डिनरी वेपन नहीं है और साथ ही में तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर, इसीलिए इसे लेकर घूमना कोई अच्छी बात नहीं है। और हमेशा ही प्रीसियस चीज़ों के बीच जो ग्रीडी मैंस होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और साथ ही में तुम्हें इसे लेकर ऐसा नहीं चलना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे ऊपर बहुत सारे ट्रबल्स आ सकते हैं। इसके बाद जो टीचर झाऊ होते हैं उस वेपन पर अपनी पावर्स का यूज़ करते हैं और बताते हैं कि मैंने फ़िलहाल के लिए इसकी प्रेजेंस को हाइड कर दिया, इसीलिए कोई भी पता नहीं कर पाएगा कि ये कोई बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस वेपन है। जो सुनकर जो जियांग नियान होता है उनका धन्यवाद करता है। इसके बाद जो जियांग नियान होता है वो अपने मन में सोचता है मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था, अच्छा है कि एल्डर झाओ ने मेरी मदद कर दी। तभी हमें पीछे वो खड़े उसके दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि उसकी तरफ बहुत ही प्यार भरी नज़रों से देख रहे होते हैं, जिसे देखकर जो जियांग नियान होता है वो बोलता है कि आई होप, शायद मैं होप करता हूँ कि शायद इसकी जो प्रेजेंस होगी अब हाइड हो चुकी होगी, जिससे कोई इस शॉट को पहचान नहीं पाएगा।
इसके बाद हमें एल्डर झाओ को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, जो सुनकर जितने बच्चे होते हैं वो भी हाँ में नोट करते हैं। इसके बाद हमें उस विंड स्प्रिट क्रेन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से उड़कर जाने लगता है, जिसे देखकर वहाँ पर जितने बच्चे होते हैं वो तो बोलते हैं कि ये क्रेन तो सच में बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। इसके बाद हमें एल्डर झाओ को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं कि सभी लोग अपने सीट पर ध्यान से बैठे रहें और गिरने से ज़रूर बचना, नहीं तो तुम यहाँ से गिरने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। इसके बाद हमें ज़ुआन प्रोविंस के आउटसाइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि इन बच्चों को आज जाते हुए देख रही होती है। तभी वो बोलती है कि ये बच्चे आ रहे हैं और मैं वहाँ पर एल्डर झाओ को संभाल लूँगी, तुम लोगों को जितने भी है स्पिरिचुअल रोड की हेवनली लिस्ट में शामिल बच्चे हैं उन सभी को किडनैप कर लेना, उनमें से एक भी बच्चा भागना नहीं चाहिए। जो सुनकर उसके जितने भी लोग होते हैं वो हाँ में नॉट करते हैं। इसके बाद हमें जियांग नियान को दिखाया जाता है जो कि उस ट्रेन पर बैठा होता है। तभी हमें उस मोटे बंदे को दिखाया जाता है जो कि जियांग नियान की शॉट को टच करने वाला होता है। तभी जो जियांग नियान होता है अपनी शॉट को अपने पास रख लेता है। तभी वो मोटा बंदा बोलता है कि जियांग नियान तुम मुझे अपनी शॉट दिखाओ ना। जो सुनकर जो जियांग नियान होता है बोलता है कि नहीं मैं नहीं दिखाऊंगा। जो सुनकर बंदा बोलता है कि तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा कंजूस हो। इसके बाद वो मोटा बंदा बोलता है कि तुम अगर मुझे अपने शॉट दिखाते तो मैं भी तो तुम्हें अपनी शॉट दिखाऊंगा। जो सुनकर जियांग नियान बोलता है कि मुझे तुम्हारी शॉट देखने की कोई भी इच्छा नहीं है। जो सुनकर वो मोटा बंदा बोलता है कि आखिर तुम ये बताओ कि मुझे तुम्हारी शॉट देखने के लिए तुम्हारे लिए क्या करना होगा। तभी जो एल्डर साहब होते हैं उन्हें शांत कराते हुए बोलते हैं कि बच्चे तो तुम लोग सच में बहुत ज़्यादा नॉइज़ करते हो और इस चीज़ को भूलना नहीं कि अगर तुम लोग इस ऊंचाई से गिरते हो तुम्हारे बचने के बिल्कुल भी चांस नहीं होंगे। जो सुनकर जो जियांग नियान और वो मोटा बंदा होते हैं वो लोग भी शांत हो जाते हैं। इसके बाद हमें जो एल्डर झाओ होते हैं अपने मन में सोचते हैं कि मैंने कुछ समय पहले की खबर सुनी है, जितने भी स्पिरिचुअल रोड पर जा रहे बच्चे होते हैं उनके ऊपर हमला हो रहा है और उन्हें किडनैप कर लिया जा रहा होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी ट्रिप कम से कम अच्छी हो और अभी भी इस मामले के बारे में केवल जांच ही चल रही है। ऐसा वो सोच ही रहे होते हैं तभी उन्हें कुछ सेंस सोचा और साइड में देखते हैं तो उनकी तरफ एक अटैक आ रहा होता है। ये चीज़ें देखकर जो एल्डर झाओ होते हैं ये चिल्लाते हुए सभी से बोलते हैं कि सभी लोग ध्यान रहो, हम पर घात लगाकर हमला किया जा रहा है। और वो अटैक आकर डायरेक्ट विंड स्पिरिट क्रेन के एक पंख पर लगता है जिसके कारण जो विंड स्पिरिट क्रेन होता है ज़ोर से चीखता है और जिसे देखकर वहाँ पर जितने बच्चे और जियांग नियान होते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं और इसी सीन के साथ जो हमारा एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।